बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सम्माननीय हमारे। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, भारतीय प्रवासी सम्मेलन की शुरुआत हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की तरफ से इस सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। दरअसल इस सम्मेलन की शुरुआत ही इसीलिए की गई है ताकि दूर दराज से लोग जो है वो यहाँ पर पहुंचे और युवा प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शामिल हो। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर पहुंचेंगे और 10 तारीख को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर पहुंचेंगे। लेकिन इस प्रवासी भारतीय सम्मेलन की शुरुआत हो चुकी है। तो ये उद्घाटन समारोह दरअसल हम आपको दिखा रहे हैं, प्रवासी भारतीय दिवस और 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन, जहां पर कल पूरी तरीके से औपचारिक उद्घाटन के तौर पर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जाएगा। 10 जनवरी तक ये सम्मेलन चलेगा और 10 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शामिल होंगी इस सम्मेलन में। It gives me great pleasure to welcome all of you to the celebration of Youth Pravasi Bharatiya Divas as part of the 17th Pravasi Bharatiya। और एक बार फिर से बात कर लेते हैं जोशीमठ की, जहां पर हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं। सिंघार इलाके में मकानों की स्थिति पहले के मुकाबले बहुत खराब हो रही है। न्यूज 18 की टीम ने हालात का जायजा लिया, आपको दिखाते हैं मकानों में पहले के मुकाबले अब क्या बदलाव हुए हैं। जोशीमठ के सिंधार इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं। लोग यहाँ बहुत ज्यादा परेशान हैं और उनकी परेशानी का क्या सबब है वो मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, पहले तो आप ये देखिए कि जहाँ से आप उतरकर इस इलाके में पहुंचेंगे उन सीढ़ियों का हाल क्या हुआ है। इसके बाद आपकी नजर जाएगी यहीं पर बिल्कुल पास में बना ये शायद बाथरूम और टॉयलेट है, जिसकी पोजीशन देखकर आपको समझ आ जाएगा कि जब हम कह रहे हैं कि यहाँ जमीन धंस रही है तो क्या हालात बन रहे हैं। नीचे आप देखें कि किस तरीके से ये टेढ़ा ही आपको नजर आ रहा है, जमीन जो है यहाँ पर टूट गई है। पर इतना ही नहीं, नीचे जहां हम खड़े हैं इस पूरे जगहों पर दरारें ही दरारें नजर आ रही हैं। ये पहला घर आपको तस्वीरों में मैं दिखा रही हूँ जिसका आंगन टूट गया है, जहां से आप ऊपर चढ़ सकते थे वो टूट गया है। यहाँ दरारें पहले पड़ी और दरारों के बाद गैप इतना ज्यादा कि ये हिस्सा बिल्कुल अलग हो गया है। यहाँ से आप जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आप यहाँ पर देखें कि कितना डिस्टेंस, जहाँ पर आप देखें कितने ये जो मेन जगह इनके चलने के लिए, इनके आंगन का जो पूरा इलाका, वो कैसे 2 हिस्सों में यहाँ पर टूटा हुआ नजर आ रहा है। ये आपको मैं बाहर की तस्वीरें दिखा रही हूँ। यहाँ आप देखिए ये इनके चढ़ने की जगह है जहाँ से ये जाते थे, और जहाँ मैं खड़ी हूँ ये लेवल था जहाँ पर दूसरी जगह आपको पैर रखना होता था। ये इतना लेवल ऊंचा, यहाँ आप देख रहे हैं कैसे टूटा हुआ आपको नजर आ रहा है। अंदर बाहर से ही आपको दीवारों में दरारें नजर आनी शुरू हो गई है। और यहाँ पर ये ऐसा नहीं है कि सदियों से छोड़े हुए मकान है, यहाँ पर लोग रहते हैं। तो जोशीमठ में हर तरफ दरारें बढ़ रही हैं। धीरे धीरे अब ये दरारें सेना के इलाके में बढ़ रही हैं। जोशीमठ में सेना की एक पूरी ब्रिगेड तैनात है जिसमें लगभग 8 से 9 हजार जवान रहते हैं। इसके साथ ही आईटीबीपी के पोस्ट भी तैनात है। जोशीमठ में 1 जनवरी के बाद जिस तरीके से लगातार दरारें बढ़ती चली गई, उसका असर अब सैन्य क्षेत्रों में भी तेजी के साथ दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सेना के क्षेत्र में दरारें ना बढ़ रही हो। कई इलाके ऐसे हैं जो इस समय घूसखोरी की जद में आ चुके हैं। इस समय हम सेना के कैंप में मौजूद है। इसके आसपास के जो आप देख रहे हैं सड़क है, जो मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग है, उस पर भी दरारें आप देख सकते हैं। और ये जो आप सामने देख रहे हैं, सेना की एक सड़क ऊपर की तरफ जा रही है, सेना के जवान आपको दिखाई दे रहे होंगे। इस पूरे इलाके में इस समय दरार पड़ चुकी है। हालांकि सेना अलर्ट मोड पर पहले से ही है। और जोशीमठ में अगर बात करें तो यहाँ पे पूरी एक ब्रिगेड है, कम से कम 8 से 9 हजार जवान यहाँ पे रहते हैं, ड्यूटी करते हैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो आईटीबीपी प्रथम वाहिनी सुनील यहाँ पे है, औली में आईटीबीपी का एक पूरा कैंप है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अब सेना क्षेत्र में अगर दरारें बढ़ती है तो ये आने वाले समय के लिए बहुत ज्यादा चिंतनीय होगा। तो जोशीमठ में हर तरफ बर्बादी के निशान नजर आ रहे हैं। घरों और खेतों में मोटी मोटी दरारें पड़ गई। मनोहर बाग वार्ड में खेतों में पड़ी दरारें और चौड़ी होती जा रही, जिससे आसपास के लोग बेहद डर में हैं। जोशीमठ के मनोहर बाग वार्ड में हम इस समय मौजूद हैं और जहां सबसे पहले दरार बड़ी थी और अब वो दरार देखें आप किस तरीके से और ज्यादा चौड़ी हो गई। आप देखें यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो पूरा एक हाथ इसके नीचे जा रहा है। ये देखिए आप, जोशीमठ में जो हालात हैं वो लगातार बिगड़ते चले जा रहे हैं और पूरी जो दरार का जो एरिया है वो लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी किस तरीके से लगातार दरारें बढ़ रही हैं।
जो प्रशासन ने सबसे बड़ा फैसला लिया था, जोशीमठ रोपवे को बंद कर दिया गया था, उसका जो पहला पॉइंट है वो यहाँ पे नीचे है और आप देख भी सकते हैं कि वहाँ पे रोपवे इस समय खड़ी है। सुरक्षा की दृष्टि से रोपवे को बंद कर दिया गया था और इस समय हम रोपवे के 1 नंबर टावर के नीचे वाले इलाके में खड़े हैं और आप देखिए जो दरार है वो इसी इलाके में ज़्यादा पड़ रही है। ये प्रशासन ने बहुत बड़ा फैसला लिया कि सुरक्षा की दृष्टि से सबसे पहले जोशीमठ औली रोपवे को बंद कर दिया। उसके बाद जिस तरीके से जो दरारें हैं वो बढ़ती चली गई, लेकिन अब जिस तरीके से रोपवे को बंद कर दिया गया है, प्रशासन ने सभी लोगों को इस स्थान से दूसरे स्थान पर सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कर दिया। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में बाघ की चहलकदमी के बाद अब रिजर्व क्षेत्र से नटखट भालू परिवार की मस्ती करने का एक वीडियो सामने आया। जंगल सफारी के दौरान सैलानियों को भालू बीच रास्ते पर मस्ती करते हुए नजर आए। 3 भालुओं का ये परिवार पर्यटकों के गुजरने वाले रास्ते को खोदता हुआ दिखाई दिया। इस खूबसूरत नजारे को सैलानियों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। तो भालू देखकर पर्यटक बेहद हतोत्साहित हुए। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दरअसल सफारी में ये 3 भालू देखे गए, जिसके बाद पर्यटकों ने इन तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद कर लिया। तो जंगल सफारी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कुछ समय पहले टाइगर की तस्वीरें देखी गई थी और अब ये भालू की तस्वीरें। बहुत बार इंदौर आया, स्वच्छ तो बहुत बार देखा, प्रवासी भारतीय आए तो इतना सुंदर बनाने का काम भी और इसको 4 चांद लगाने का काम भी यहाँ पर हुआ है। मुझे आशा है कि आपका ये प्रवास बहुत अच्छा रहेगा। And let me again welcome you all to the Yuva Pravasi Bharatiya Divas. We all have gathered here today to mark the day when the most iconic Bharatiya Pravasi, a lawyer, a social activist, a visionary, a writer, a nationalist, and a statesman par excellence, one whom we recognize as the father of the nation, Shri Mahatma Gandhi, had returned back to India from South Africa almost over a century, 108 years ago. और 108 का महत्व तो हिंदू समाज में बहुत बड़ा है। मैं उसकी गहराई में नहीं जाऊंगा, लेकिन गर्मजोशी से स्वागत हुआ। भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी साल 2020 में लैटिन अमेरिकी देश सूरीनाम के राष्ट्रपति चुने गए थे। उत्तर प्रदेश में बीएसपी सरकार में मंत्री रहे याकूब कुरैशी को पुलिस ने दिल्ली के चांदनी महल इलाके से गिरफ्तार किया। गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज। विमान में बदसलूकी के मामले में गिरफ्तार हुए आरोपी एस मिश्रा से पूछताछ। आरोपी के साथ दिल्ली पुलिस के अधिकारी मौजूद। एयर इंडिया के कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे।